Hello everyone, welcome back to my channel Notes to Code and today we are back with another video of our Python series. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर द डाटा टाइप्स इन पाइथन. सेकेंडली वील कवर द आउटपुट स्टेटमेंट इन पाइथन एंड एट थर्ड वील कवर द इनपुट स्टेटमेंट इन पाइथन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डाटा टाइप्स. देखें, जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाटा टाइप्स को जो कि पाइथन सपोर्ट करती है. अब पाइथन बेसिकली हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, जिनमें से नंबर 1 है न्यूमेरिक, नंबर 2 डिक्शनरी, नंबर 3 बूलियन, नंबर 4 सेट और नंबर 5 आती है हमारे पास सीक्वेंस टाइप. अब हर एक को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिक टाइप. न्यूमेरिक फर्दर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड है. नंबर 1 इज़ इंटीजर, नंबर 2 इज़ कम्प्लेक्स नंबर एंड नंबर 3 इज़ फ्लोट. इसके बाद जो हमारे पास सीक्वेंस टाइप आती हैं, सीक्वेंस टाइप भी हमारे पास फर्दर 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो कैटेगराइज्ड है. नंबर 1 हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट और नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं इसके टपल्स. सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ अबव इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, तो इंटीजर्स बेसिकली हमारे पास सब के सब होल नंबर्स आ जाते हैं. लाइक दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. और इंट का कीवर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ या फॉर स्टोरिंग इंटीजर टाइप वैल्यूज़. इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं. इसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट वैल्यूज़, जिनको हम डेसिमल वैल्यूज़ भी कहते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर. ये वो वैल्यूज़ होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है. ठीक है, ये इसके फर्दर आगे क्लासिफिकेशंस में हमारे पास आ जाती हैं लॉन्ग डबल, जो कि लाइक बहुत बड़ी बड़ी फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज़ को डील कर रही होती हैं. इसके बाद हमारे पास एक जो अगली डाटा टाइप आती है वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप. ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स इन पाइथन है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. स्ट्रिंग बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स या सिंबल्स हो सकता है. ये कोई भी वर्ड हो सकता है. आप कंप्लीट नंबर लिख सकते हो, बट in easier words, anything enclosed between double quotes is a string in Python. Python recognizes that particular stuff as a string. ठीक है, इसके लिए हम पाइथन में हमें स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए या स्ट्रिंग डाटा टाइप की कोई वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कोई स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं करते तो उस जगह पे पाइथन कंसिडर्स दैट द यूज़र इज़ गोइंग टू एंटर द वैल्यूज़ इन स्ट्रिंग. पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप एक्सेप्ट करती है, बट हम खुद से कोई और वैल्यूज़ जब उसको एंटर करें तो पाइथन इज़ एन इंटेलिजेंट लैंग्वेज, वो उसके अकॉर्डिंग ऑल्टर कर लेती है. अभी हम VS कोड पे करके भी देखेंगे. इसके बाद द नेक्स्ट डाटा टाइप इज़ लिस्ट. अच्छा, लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग डाटा टाइप है. ये बेसिकली एक डायनामिक मेमोरी लोकेशंस पर बेस्ड होती है. ठीक है, आप कह सकते हैं कि अ सॉर्ट ऑफ अरे होती है, बट अरे और इसमें डिफरेंसेस हैं. अरे के अंदर हम ऐसे करते हैं कि एक ही टाइप के हमारे पास सबके सब वैल्यू स्टोर होती हैं, बट इन लिस्ट वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़. लाइक मैं एक ही टाइम पे करेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स सब के सब स्टोर कर सकता हूँ. और जो लिस्ट होती है ना, ये हमारे पास ऑर्डर्ड होती हैं और ये म्यूटेबल होती हैं. ठीक है, इसमें हम मतलब उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और ये सबसे जो डोनेट होती है ना वो होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं. इसके बाद मूविंग ऑन टू डिक्शनरीज. डिक्शनरीज बेसिकली एक बड़ी डाटा टाइप है जिसमें हम एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं. लाइक कीज़ और वैल्यूज़, इन पेयर्स के हिसाब से हम एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते जाते हैं. लाइक हम जिस तरह आप ये एग्जांपल में देख सकते हैं, माई की और साथ आगे वैल्यू. ठीक है, कीज़ और वैल्यूज़ का कम्बिनेशन से हम स्टोर करते हैं. जैसे की हमने रख ली नेम एंड द वैल्यू ऑफ की नेम इज़ फ्रैंकी. ठीक है, इसी तरीके से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज़ टपल्स. सो टपल्स बेसिकली हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं और ये अनचेंजेबल होते हैं. बेसिकली ये जिस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिए जिस फॉर्मेट में, ये उसी तरीके से रहते हैं. टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, टपल्स और लिस्ट दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उसको हम लेटर ऑन आगे डिस्कस कर रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इन डिटेल. और इसके बाद जो सेट्स होते हैं, सेट्स इज़ अ सॉर्ट ऑफ कम्प्लेक्स डाटा टाइप भी इसको हम कहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास अनऑर्डर्ड सीक्वेंसेस आते हैं. लाइक सेट्स को जब हम सेट टाइप की कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं
और लेटर ऑन उसकी जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आते। लाइक मैं 1 to 10 कोई वैल्यूज़ स्टोर करता हूँ सेट डाटा टाइप के अंदर, डाटा टाइप के एक वेरिएबल के अंदर, और एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे 1 to 10 जिस सीक्वेंस में मैंने एंटर की थी मुझे उसी सीक्वेंस में रिटर्न बैक होंगी। नहीं, वो मिक्सड अप हो सकती है। लाइक 0 पहले आ सकता है या बाद में जा सकता है, 10 पहले आ सकता है बाद में जा सकता है। इट लाइक टोटली डिपेंड्स, ये चेंज हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बुलियंस। ठीक है, बुलियंस जो है वो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डाटा टाइप है तो आई थिंक दैट्स नॉट रॉन्ग। हमारी जितनी डिसीजन मेकिंग्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं पे बुलियंस यूज़ हो रहे होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कंबाइंड अप होकर यूज़ होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर से, एंड और नॉट, इन सब के साथ। और इसमें हम पर्टिकुलरली सिर्फ दो तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, जो कि होती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं इन ट्रू और फॉल्स की बेसिस पर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो विच इज़ रिगार्डिंग द आउटपुट स्टेटमेंट। सो देखें, अब तक हमारी ये थर्ड वीडियो है हमारे पाइथन सीरीज़ की, और अब हम फाइनली आज अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे होंगे पाइथन के अंदर। एक हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे होंगे अपने पाइथन के अंदर। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है, या मैं चाहता हूँ कि यार मेरी मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो, तो व्हाट्स द मेथड फॉर डिस्प्लेइंग समथिंग ऑन माय मॉनिटर स्क्रीन। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। अब हम प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रिंट का कीवर्ड, जस्ट अ मिनट, ये प्रिंट का कीवर्ड जिसको मैं करंटली अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक कीवर्ड होता है। नाउ व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड बेसिकली बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, और ये लाइब्रेरीज़ के अंदर स्टोर्ड होते हैं। लाइक पाइथन को जिसने डेवलप किया है उसने कुछ कीवर्ड्स भी रख दिए हैं कि यार हाँ इस चीज़ का ये मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है। बट हेयर दिस कीवर्ड प्रिंट इज़ यूज टू डिस्प्ले समथिंग ऑन मॉनिटर स्क्रीन या ऑन लाइक आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, इसका सिंटैक्स ऐसे है कि सबसे पहले हम प्रिंट का कीवर्ड मेंशन कर रहे होंगे, इसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस, और इनसाइड डबल कोट्स मैंने आपको कहा था हम कुछ भी लिखें वो स्ट्रिंग होता है। तो हम जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे। एंड एज आई हैव मैंशनड इन द अर्लियर वीडियोज़ कि पाइथन हमारे पास सी या सी प्लस प्लस या जावा की तरह से नहीं होती, इसमें इंडेंटेशन वर्क कर रही होती है। सो हम यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे उनकी तरह से। अच्छा, सेकंड सिनेरियो हमारे पास एक और होता है प्रिंट स्टेटमेंट का, कि जब लाइक नंबर वन तो वो है कि जब हमने सिर्फ कुछ डिस्प्ले करना, लाइक हेलो वर्ल्ड एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम आपने देखा होगा, उस केस में सिर्फ स्ट्रिंग्स होती हैं। अभी हम हेलो वर्ल्ड को भी जो है वो अपनी VS कोड के स्क्रीन पे करके देख रहे होंगे, टर्मिनल पे करके देख रहे होंगे, बट वो सिर्फ एक स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट का। बट जब हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना होगा तो उस टाइम पे हमारे पास एक और सिंटैक्स है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट का। लाइक मैक्सिमम सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, जब हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे तो क्या करेगा हमारे पास इंटरप्रेटर, एज इट इज़ इसको उठा के इस डबल कोट्स की स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। बट देखें, हमने वेरिएबल का नेम तो प्रिंट नहीं ना करना, हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। वी वांट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन आवर स्क्रीन। सो उसके लिए हम डबल कोट्स ख़त्म कर देंगे और विदाउट डबल कोट्स इसको मेंशन कर देंगे। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि यार इन केस अगर मैंने स्ट्रिंग और हमारी जो सी हैं लाइक वेरिएबल नेम मैंने दोनों प्रिंट करने हैं एक ही सेंटेंस में, तो उसको हम कैसे करेंगे? द आंसर इज सिंपल। हमने, अगर हम इसी एग्जांपल को कंसिडर कर रहे हों, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यही राइट एनीथिंग हियर नाम की एक स्ट्रिंग लिख ली है। ये मेंशन करने के बाद मैं सिंपली एक कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले करना है यहाँ पे, मैं उसका वेरिएबल नेम यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। दैट्स इट। अगर मैं चाहता हूँ कि यार इस वेरिएबल नेम के बाद भी कुछ और डिस्प्ले हो, लाइक आउटपुट कुछ ऐसी हो कि सबसे पहले लिखा है राइट एनीथिंग हेयर, देन वेरिएबल नेम जो भी मतलब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार फिर से कुछ स्ट्रिंग आ जाए, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर XYZ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख लेता हूँ, बट आप जो भी प्रिंट करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो विच इज़ लाइक इनपुट स्टेटमेंट। सो अब देखें,
हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऐसे नहीं होता कि हर जगह पे हम खुद से डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करते हैं और उसके बाद से हम सारी वर्किंग कर रहे होते हैं। हर जगह पे हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। देखें, अगर हम खुद से उसको फिक्स कर देंगे तो हमारे प्रोग्राम स्टैटिक हो जाएंगे, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर वर्किंग करने वाले हो जाएंगे। बट हमें उसको एक जेनेरिक प्रोग्राम बनाने के लिए उसमें यूज़र इनपुट्स को यूज़ करना पड़ेगा। देखें, टॉकिंग अबाउट एज, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि कहता है कि यार आप एज एंटर करो। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, एज को फिक्स कर देता हूँ कि यार 10 साल एज है मेरी। बट वो यूनिवर्सल तो ना हुए। अब आपकी एज 20 हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पर्सन है उसकी एज 30 हो सकती है, तो इट मीन्स कि वो प्रोग्राम जेनेरिक ना हुआ, उस प्रोग्राम का स्कोप लिमिटेड हो गया सिर्फ उस 10 ईयर्स ऑफ एज तक। सो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से हम यूज़र से डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट ले सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट द सिंटैक्स ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं वेरिएबल नेम, कि किस वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट चाहिए। उसके बाद हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि वैल्यू जो भी राइट साइड पे होती है ना हमारे पास, राइट साइड की चीज़ को लेफ़्ट साइड को असाइन कर देता है। लाइक राइट पे जो भी कुछ होगा उसको ये लेफ़्ट साइड में असाइन कर देगा। राइट में हम जो भी वैल्यू फेच करेंगे उसको इस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमें मेंशन करना पड़ता है डाटा टाइप। बट हेयर्स लाइक अ ट्विस्ट। देखें, जिस तरीके से मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डाटा टाइप मेंशन ना करें तो पाइथन कंसिडर्स इट एज अ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट चाहिए तो हमें डाटा टाइप नहीं मेंशन करेंगे, हम सिंपली बस ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इनपुट स्टेटमेंट से, और जो भी हमने मैसेज डिस्प्ले करना है उस मैसेज के अगेंस्ट पे हमें कुछ ना कुछ यूज़र जो है वो इनपुट दे देगा। बट जब मैंने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंट के अंदर कोई वैल्यूज़ इनपुट लेनी है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथन तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसिडर कर रहा है ना। बट मुझे तो इंटीजर में वैल्यू चाहिए, उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा टाइप कास्टिंग को। टाइप कास्टिंग बेसिकली होता है कि हम किसी एक डाटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड उसका क्या है? मेथड उसका ये है कि हम सिंपली डाटा टाइप मेंशन करेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ को या जो भी वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है इस मेंशन्ड डाटा टाइप के अंदर, वहाँ पे वो आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो हम टाइप कास्टिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे इंट में वैल्यूज़ चाहिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इंट, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है। अब इनपुट का वंस अगेन एक कीवर्ड है, इसका काम है यूज़र से इनपुट फेच करना, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो भी मैसेज मैंने डिस्प्ले करना है वो यहाँ। देखें, पाइथन एक एफिशिएंट लैंग्वेज है, एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, एक मॉडर्न लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। यही वजह है कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अब देखें, अगर मैं सी प्लस प्लस या जावा की बात करूँ तो वहाँ पे हमें लाइक मैं अगर सी की बात करूँ या सी प्लस प्लस या जावा, तीनों में से तीनों का सेम ही मेथड होता है। मुझे अगर कोई वैल्यू इनपुट लेनी है तो मुझे सबसे पहले कुछ प्रिंट करना पड़ेगा ताकि यूज़र को पता चले कि यार किस टाइप की वैल्यू मुझे एंटर करनी है। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट मैं लिखूँगा जिस स्टेटमेंट के थ्रू मैं यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट ले रहा हूँ। बट हेयर इन पाइथन यहाँ पे सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट हमारे पास है, उसी के थ्रू हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं और उसी के थ्रू हम वैल्यूज़ फेच कर लेते हैं। इनपुट स्टेटमेंट, हमने इनपुट का कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वो पूरा हमारा जो भी स्ट्रिंग था वो मेंशन कर दिया कि यार हाँ आपको, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि यार प्लीज़ एंटर योर एज, ठीक है। अब यूज़र को स्क्रीन पे प्लीज़ एंटर योर एज भी डिस्प्ले होगा और उसको वो फैसिलिटी भी मिलेगी कि वो अपनी एज एंटर कर सके, और उस एज को लेटर ऑन डाटा ये टाइप कास्टिंग के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करके सबसे पहले जब वो एंटर करेगा तो वो होगी स्ट्रिंग में, ठीक है। यहाँ से जब इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे पास इंटीजर में, और वो इंटीजर वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास हमारे वेरिएबल में। एक और डिफरेंस है यहाँ पे पाइथन के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे सिंटैक्स कुछ ऐसी होता है कि हमें सबसे पहले डाटा टाइप मेंशन करनी पड़ती है, फिर वेरिएबल नेम मेंशन करना पड़ता है वेरिएबल डिक्लेरेशन में। बट हियर इन पाइथन, पाइथन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेज द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, या डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन अ यूज़र एंटर्स द वैल्यू इन इट, ठीक है। लाइक मैंने अगर कोई वेरिएबल n बना लिया है और उस n वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग कोई एंटर करता हूँ, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, तो पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद से रिकॉग्नाइज करेगी कि यार हाँ ये स्ट्रिंग है। अगर मैं उसमें कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करता हूँ तो पाइथन खुद से रिकॉग्नाइज करेगी कि ये एक इंटीजर है, मुझे खुद से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
सो इस सब को ही अब हम अपने टर्मिनल पे करके देखते हैं, वी एस कोड टर्मिनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का होता है। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दी हमने, और हेलो वर्ल्ड। एक मिनट, हम इसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं। कभी आपका आउटपुट ना वर्क कर रहा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे आ जाएं, और यहाँ पे आके आपने सिंपली लिखना है सबसे पहले पाइथन स्पेस आपका जो भी फाइल नेम है उसका पहला लेटर डाल के आप टैब दबाएंगे तो आपके पास कंप्लीट फाइल नेम आ जाएगा। आप सिंपली एंटर करो और हेयर्स योर आउटपुट। यहाँ पे एरर्स ऐसे नहीं आते बाय डिफ़ॉल्ट। कभी वी एस कोड में एरर्स आ रहे होते हैं, बट आप इंटीग्रेटेड टर्मिनल के थ्रू आएंगे तो आपका आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रिंग को डिस्प्ले किया तो स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे आ गई। So that was all regarding today's video. See you all in next video of our Python series. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.